न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। मैं यहाँ इतनी टेंशन में हूँ और तुम्हें कोई फिक्र भी है? किस बात की टेंशन मनी? उधर मुमानी जान को अंदर टेंशन हो जाती है, बाहर आपका गुस्सा खत्म नहीं होता। यार ये प्रॉब्लम क्या है आप लेडीज की? राहत, राहत है सारी प्रॉब्लम। ओह गॉड, अब ये राहत कौन है? मेरी वही दोस्त जिसने कश्माना केबाब की वीडियो बना के अपलोड की है। ओह माय गॉड, ये खवातीन के ज़हन में इस तरह की बातें आती कहाँ से हैं? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। और दूसरी प्रॉब्लम जो तुमने कर रखी है वो, उसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने क्या कर दिया? कश्माला को ऑफिस में जॉब दोगे तो दुनिया नहीं पूछेगी। बोलो, जवाब दो। पर वो काम जो तुम बगैर मशवरे के करते हो, कभी सोचा कि उसकी वजह से हमें कितना नुकसान उठाना पड़ता है? तुम्हारे डैड भी ना इसीलिए नाराज है तुमसे। वो एक एजुकेटेड लड़की है और उसका राइट बनता है वो जॉब कर, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करे। रियली? बिल्कुल सही कहा तुमने, उसका हक बनता है। और हम जो हमने अपनी इज्जत दांव पे लगा रखी है, उसके बारे में क्या ख्याल है? प्लीज मम्मी, प्लीज। अब मैं जैसा कहूंगी तुम वैसे करो। जितना रायता तुम्हें फैलाना था ना, फैला दिया। ओके, क्या करना है अब बताएं फिर। राहत को रास्ते से हटाओ। व्हाट? इसमें बुराई क्या है? लेकिन मम्मी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। बस कुछ भी करके वो वीडियो नेट से हटाओ और राहत को भी रास्ते से हटाओ। अगर लोगों को पता चल गया कि बच्ची मैंने खरीद के भाई साहब को दी थी तो कोई इस बात पे यकीन नहीं करेगा कि वो इस घर में इज्जत के साथ रहती थी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। तुम्हारे डैड, वो तो मुझे तलाक ही दे देंगे, मुझे जेल भी हो सकती है। और मीडिया इस बात को इतना उछालेगा कि तुम्हारे डैड की तो सारी साख खत्म हो जाएगी और तुम्हारा करियर भी खत्म। समझे? तो फिर अब क्या करना है? सोचने दे मम्मी। जो भी सोचना है जल्दी सोचो, लेकिन मुझे ये मसला खत्म चाहिए। समझे? हो जाएगा। क्या हुआ? वो पानी चाहिए था, असल में गर्म हो गया था, इस वजह से मैंने कहा yes। हो अच्छा, मैं तुम्हें ना फ्रिज से अभी ठंडा पानी ला देती हूँ। कश्माला, अरे चांद, आप यहाँ खैरियत तो है? वो अंकल पानी लेने आया था मैं। देखो बरखुदार, ये घर तो आप ही का ही है, लेकिन अपनी मुमानी को तंग मत करो छोटे छोटे कामों से। जी अंकल। मामू, मामू कहते हैं यहाँ मुझे बच्चे। जी मामू, और मेरी अम्मी का कोई भाई नहीं है, तो मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ कि वो अपनी हर चीज़ मामू से शेयर करते हैं। मामू से हर बात करना और दोस्तों में आके बताना कि ये मामू ने ला के दिया है, वो मामू ने ला के दिया है। छुट्टियाँ हुई तो मामू के घर जाना, तो बस उनको देख के मैं भी उदास हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा ननियाल यहाँ पे मौजूद नहीं। अब तो है ना, तो खुश हो जाओ। ये लो। जी मुमानी। हाँ, कभी मिलवाओ ना अपने घर वालों से। कभी क्यों,
ऐसा करते हैं, कल तुम अपनी फैमिली को खाने पे ले आओ। हाँ बिल्कुल सही है। असल में एक कार एक्सीडेंट में मेरे वालिद और वालदा दोनों का इंतकाल हो गया था। वो एक बहन है और वो भी पैरालाइज है, और उसे मैंने पुप्पो के पास गांव में छोड़ा हुआ है। बस कभी कभार उससे मिलने चला जाता हूँ। लेकिन तुम्हारी बहन पैरालाइज हुई कैसे? वो जब कार एक्सीडेंट हुआ था तो वो भी अम्मी अब्बू के साथ ही थी। मैं सब यही दुआ करता हूँ कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए, और फिर उसके बाद मैं भी हज करने चला जाऊँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अच्छा जी, बड़ी सेट कहानी है भाई तुम्हारी तो यार। अगर मैंने ये वीडियो डिलीट ना की ना तो वो मेरी तस्वीरें वायरल कर देंगे। तुमने क्या कर दिया? कैसी तस्वीरें? तुमने उसे दी ही क्यों? तो दोबारा उनसे वापस भी तो ले सकते हैं। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है? हम उनसे बात कर सकते हैं। हम उससे कोई बात नहीं कर सकते। तुम इतनी समझदार हो, तुमने ये हरकत कैसे की? क्यों? मैंने किसी को अपनी कोई पिक्चर नहीं दी और ना ही मैंने कोई ऐसा गंदा काम किया है। क्या मतलब? एक आदमी का केस आया था मेरे पास। उसने मुझे पैसे देने की कोशिश की कि उसका बंदा जो जेल में है वो मैं छुड़वा दूं, तो वो मुझे 10 लाख रुपए देगा। मैंने उसे कहा कि मुझे 20 लाख भी दे तो भी मैं उसका बंदा नहीं छुड़वाऊंगी। उसने वीडियो ऐसे एडिट की है कि उसमें से लफ्ज बी और नहीं निकाल दिया है। अब तस्वीरें देख के ऐसे लग रहा है जैसे मैं पैसे ले रही। ओ अल्लाह साईं, ये क्या क्या कर दिया? ओ मेरे खुदा, मैं समझी तुम इतना डर क्यों रही हो? मेरा करियर तबाह हो जाएगा अगर वो वीडियो या तस्वीरें सामने आ गई तो। आप उनको बता दो ना कि आपने ये सब नहीं किया। मैंने उसकी जमानत करवाई थी। ओहो, तो तुमने उसकी जमानत करवाई ही क्यों? यार उसका बाप ना रो रहा था, मुझे रहम आ गया। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस वीडियो की वजह से। वीडियो? हाँ। ये कौन लोग हैं? पहले वीडियो रिमूव करवाई और अब ये नई मुसीबत। अब क्या करें? मैंने सोच लिया है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। चली जाऊंगी? लेकिन क्यों? यही उन लोगों की डिमांड है कि मैं खुद वो वीडियो हर प्लेटफॉर्म से डिलीट करूं, और अगर आइंदा ऐसा किया तो नतीजा जो होगा वो मुझे बता चुके हैं। काफी परेशान कुन बात है। एक उम्मीद नजर आई थी कशु तक पहुंचने की, लेकिन वो भी खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह साईं बहुत बड़ा बादशाह और हर चीज का मालिक है। मुझे कशु जरूर मिलेगी, मुझे यकीन है। वो जहां कहीं भी है सुकून से है। हाँ। ना मेरी बहन, ऐसा नहीं करो। आप वो वीडियो उधर से खत्म कर दो। आपकी जिंदगी और इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। आप हमारी बहन हो। आपकी जिंदगी बच जाए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी बात यही है। आप अपनी जिंदगी बचाओ। हाँ, मैं भी निमत की बात से मुत्तफिक हूँ। आप
बहुत तेज है भाई तू। आपके भाई ने 2 मिनट में पूरा खानदान ऐसा मौत के घाट उतारा कि पब्लिक रो पड़ी। फुल इमोशनल सीन, दिल की पट्टी एकदम सीधी। एकदम बिंदास, ऐसे ही दिल लगा के काम कर मेरी जान। अच्छा वो भाभी की रिपोर्ट दे। भाभी एकदम फिट है और अब तो वैसे भी चाचा के साथ कम होंगी और ऑफिस में आना जाना लगा रहेगा। फिर लगाऊंगा मैं अपना तीर निशाने पर। बस देख ले अब तुझे क्या करना है। खुद से ज्यादा तुझ पे भरोसा करता हूँ और तुझे इस काम पे मैंने तेरी पढ़ाई और अकल की वजह से रखा है। भाई बस आप चांद को चमकने दें, फिर देखें क्या होता है। ऐसे मुट्ठी में कर लेता हूँ सबको। भाभी को आप तक लाना मेरा काम है, लेकिन आपने अपना वादा नहीं भूलना है। हाँ हाँ याद है मुझे, तेरा पासपोर्ट हिफाजत में है मेरे पास। तू बस मेरा काम कर दे, तुझे लंदन भिजवा दूंगा मैं। बड़े साहब अपना फोन ही घर पे भूल गए। हेलो हेलो, कौन है भाई, कुछ बोलो। हेलो, अरे आवाज ही नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो, पता नहीं कौन है। चप्पल मेरी कहाँ है? काम कर, तू उसको छोड़ दे, तू मेरे साथ चल, तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बात कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? हाँ पागल हो गया हूँ मैं, पागल हो गया हूँ तेरे प्यार में, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम यहाँ पे मेरी बदनामी करवाना चाहते हो? सुन ले, मैं तुझसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। उस बूढ़े ने तुझे मारा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं। अभी यहाँ से चले जाओ वरना मैं शोर मचाऊंगी। चलना मेरे साथ चलना। छोड़ो मेरा हाथ, जाओ यहाँ से।
अरे भाई, अकेले अकेले खेल रहे हो हैं? जबरदस्त। खेलूं? जरूर। अच्छा जी, तो फिर ये मेरी चाल रही। वैसे मेरे पापा भी इसी चाल से गेम शुरू किया करते थे। दरअसल मेरे बेटे को भी शौक ये खेल खेलने का बहुत था। मेरे पापा तो चैंपियन थे और उन्हें बड़ा शौक था इस गेम को खेलने। दरअसल मैं उसे हमेशा यही समझाता था कि इस खेल को खेलने से दिमाग तेज होता है और सोचने समझने की सलाहियत मजबूत होती है। मैं आपको बताता चलूं कि मैं अच्छा खासा फैसला करने की ताकत रखता हूँ। नजर आ रहा है तुम बहुत ज़हीन और दीदावर शख्सियत के हामिल हो। मेरे पापा कहते थे कि दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो जो सिर्फ इंसान होते हैं और दूसरे वो जो इंसान के रूप में शैतान होते हैं। बस हमें इसमें से इंसान को अलग करना होता, और इस खेल में भी कुछ ऐसा ही है। जो अच्छा इंसान होता है वो पीछे रह जाता है और जो शैतान होता है वो नित नए पैतरे बदल बदल कर मात दे देता है। लेकिन मात तो इंसान ही देता है ना भाई। इंसान जिंदा कहाँ रहता है मात देने तक। जिंदगी को हम लोग कितना आसान समझते हैं, लेकिन वो है नहीं। लेकिन औलाद चाहे तो माँ बाप की जिंदगी आसान बना सकती है। तो औलाद भी तो माँ बाप पैदा करते हैं जब वो चाहते हैं कि माँ के पास है तो माँ का है, और बाप के पास है तो फिर बाप का है। लेकिन दोनों साथ क्यों नहीं रह सकते? रहना ही तो नहीं चाहते। साथ रहें तो दोनों अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकते हैं। जब रिश्ते मर जाते हैं ना, तो अपना साथ बेमायने हो जाता है। और अगर तेरा मेरा सर उठा जाए तो औलाद भी फरासत की तरह बढ़ जाती है। वैसे मैंने आपका प्यादा मार दिया। लेकिन बादशाह तो अभी जिंदा है। बादशाह तक पहुंचने के लिए प्यादे ही मारे जाते हैं। सबसे पहले शय, फिर मात, और फिर रानी पर हमारा कब्जा। दुश्मन रानी पे कब्जा तो कर सकता है, लेकिन जीत नहीं सकता।